सितंबर को यूपी के बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा, एक कड़ा रुख इस पूरे मुद्दे पर अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना ने यह सोच लिया था कि यहां पर उनका शासन नहीं है तो वो गलत थे, ऐसी सजा देंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। और फिर निकल गया बुलडोजर। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में बुलडोजर निकला। बरेली हिंसा के पहले उन्नाव, कानपुर जैसी जगहों पर आलम मोहम्मद के नाम पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ हंगामा हुआ, हिंसा की भी खबरें आई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अचानक बहस आलम मोहम्मद पर मची खींचतान से हटकर बुलडोजर पर आ गई है। क्या बुलडोजर जस्टिस सही है? विपक्ष ये बार बार पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आखिर कब तक आप इस तरह से अपने न्याय को चलाएंगे और उसको न्याय संगत माना है, नहीं माना है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। इसी हफ्ते बरेली हिंसा पर एक्शन में आया योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर विजयदशमी के दिन संभल में भी गरज पड़ा। वैसे तो संभल में चले बुलडोजर पर अब तक कोई विवाद या बवाल नहीं हुआ है, लेकिन ये योगी राज की वो पहचान जरूर है जहां कानून का राज कायम करने के लिए बुलडोजर चलने का दावा है। संभल के राय बुजुर्ग गांव में ग्राम सभा की जमीन और सरकारी तालाब पर बने अवैध मैरिज हॉल और अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। जिस जनता मैरिज हॉल में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, आप उसमें देख सकते हैं इस वक्त आपको जो है 4 बुलडोजर यहाँ पर जो है खड़े हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस पूरे कंस्ट्रक्शन को एक साथ मिलकर के जो है एक पूरी जो है इसको पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैरिज हॉल पर तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, लेकिन मस्जिद पर प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मिलने के बावजूद खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में मस्जिद को जो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, उसको प्रशासन ने 4 दिन का नोटिस दिया और अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से देखिए मस्जिद खुद ही इंतजामिया कमेटी के लोग तोड़ रहे हैं। 4 दिन का वक्त मांगा गया था, आप लोगों ने 4 दिन का वक्त मांगा था। जी जी जी, उतार तो रहे हैं 4 दिन के लिए। पूरी मस्जिद ढहा जी, वो अब आगे की बात का जैसे भी होगा, मतलब हम उतारने लगे इसको अब। जी 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 जी। प्रशासन ने कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों को? वो मालूम ना। ये दीवार तोड़ी जा रही है, लोग अपना काम करने लगे हैं। संभल में जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, उन्हें गिराने का आदेश 2 सितंबर को तहसीलदार कोर्ट ने सुनाया था। मैरिज हॉल और मस्जिद का निर्माण कराने वाले मिंजार नाम के व्यक्ति की आपत्तियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोनों निर्माण मिलाकर लगभग 2800 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा था। 691 नंबर गाटा संख्या रावा बुजुर्ग में जनता मैरिज हॉल बना हुआ है, जो 2310 वर्ग मीटर तालाब है वहाँ पे, और इस तालाब पे कब्जे के कारण पूरे ग्राम में जल भराव भी रहता है। और इसी कारण हमने पहले तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज हुआ था और उस वाद दर्ज के अनुसार न्यायालय में मुकदमा चला, सभी पक्षों को सुना गया और 1 महीने पूर्व ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और उसी के अंतर्गत आज कार्रवाई की जा रही है। जहां संभल में भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, तो वहीं बरेली में हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने वाला प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपना रहा है। गुरुवार को विजयदशमी और अगले दिन जुमे की नमाज के मद्देनजर बरेली की संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। महिला सुरक्षा कर्मियों की वीरांगना बटालियन भी मैदान में है। पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद ही आलम मोहम्मद के नाम पर हिंसा हुई थी। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के अलावा हिंसा को अंजाम देने में अहम रोल निभाने के आरोपी नफीस, नदीम, इदरीस, शमशाद और ताजिन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस लगातार गिरफ्तारियां, एनकाउंटर और बरामदगी कर रही है। इस बीच दावों के मुताबिक बरेली हिंसा में पुलिस वालों की हत्या का प्लान था। दावों के मुताबिक 26 सितंबर को हुई हिंसा की साजिश 19 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद रची गई। पुलिस इन संभावनाओं की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या अन्य राज्यों से भी उपद्रवी बुलाए गए।
ये जो बाहरी लोग आए हुए थे, इसमें हम लोग जो अभी हम लोगों ने कुछ लोग चिन्हित किए हैं, उसमें गैर जनपद के आसपास के जनपदों के भी लोग हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल दी गई थी, तो डेफिनेटली ये है कि बहुत व्हाट्सएप के माध्यम से जनपद के बाहर भी ये मैसेज सभी लोगों को गया था। तो ये लोग किस प्रकार से, किस माध्यम से, किसके कहने पर आए थे और इनकी क्या भूमिका थी, लीडरशिप की भूमिका थी या ये पार्टिसिपेंट की भूमिका थी, इसके संबंध में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बरेली से संभल तक प्रशासन के कड़े रवैये ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को शिद्दत से महसूस कराया है कि बरेली का मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।